जैसे ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के भीतर हुई जो भी मूवमेंट्स होती हैं, है ना, पृथ्वी के भीतर जो भी मूवमेंट्स होती हैं उनका प्रभाव जो है वो हमें पृथ्वी की बाहरी सतह पर देखने को मिलता है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी या और भी अन्य चीज़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही व्यक्ति भी तो अपने भीतर से ही संचालित होता है, बाहर से संचालित थोड़ी ना होता है। हालांकि बाहर भी चीज़ें हो रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बाहर चीज़ें नहीं हो रही, हम ये नहीं पढ़ते कि पृथ्वी की सिर्फ अंदर की बातें हैं, है ना, अंदर से भी चीज़ें बाहर प्रभाव डाल रही हैं और बाहर की चीज़ें तो बाहर प्रभाव डाल ही रही हैं, है ना। बाहर की चीज़ें भीतर तक प्रभाव डाले वो ज्योग्राफी में थोड़ी, पर हाँ अंदर की चीज़ें ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। जैसे कि वही मैंने बताया कि अगर अंदर कुछ मूवमेंट्स होगी, प्लेट थ्योरी पढ़ते हैं हम उसे, प्लेट मूवमेंट्स थ्योरी, है ना, कि अंदर कुछ मूवमेंट्स होगी तो बाहर जो है हमें भूकंप और ज्वालामुखी जैसी स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है, विस्फोटक। तो उसी तरह से जो इंसान है इंसान के भीतर, जिसे हम मन बोलते हैं, मन ही बोलते हैं वैसे तो जैसा मन होगा, अंदर जो चीज़ें चलेंगी उसका बाहर परिणाम दिखेगा। मतलब अंदर किसी चीज़ को खाने की इच्छा होगी तो बाहर हम उस चीज़ को खाएंगे, है ना, कोई काम करने की इच्छा होगी तो बाहर हम उस काम को करेंगे, है ना। हमें अंदर से अगर किसी बात को गुस्सा आएगा तो हमारा गुस्सा बाहर निकलेगा। हालांकि वो बात अलग है कि बाहर हम गुस्सा करते हैं तो हमारे थप्पड़ पड़ जाते हैं, ठीक है। तो भीतर की चीज़ें तो है ना और बाहर प्रभाव डाल रही हैं पूरी तरीके से। तो अगर किसी चीज़ का प्रभाव हमारे भीतर तक जा ही रहा है, हमारे अंदर तक जा ही रहा है, अंदर भी कुछ ना, और अंदर की चीज़ें बाहर वाली चीज़ों को देख करके या तो अफेक्ट होती हैं या अट्रैक्ट होती हैं, कुछ भी होते हैं, इमोशंस हैं, आएंगे, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, ठीक है। और अगर बाहर की कोई चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है, अच्छी बुरी जैसे भी, तो पहले तो उस बाहर वाली चीज़ को देखना पड़ेगा कि वो क्या है, कैसी है, अफेक्ट हम क्यों हो रहे हैं, क्यों है, किस लिए है, ज़रूरी है कि नहीं है, जो भी है ना। फिर उसको लेकर के अंदर जो भी विचार उठ रहे हैं, अच्छे या बुरे, अच्छे, वैसे हमारा जो मन, जिस तरह की हमारे मन की गति होती है वो तो यही होती है कि बुरी चीज़ों की तरफ हम बहुत जल्दी भागते हैं, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, है ना। हम मतलब ये सोचते हैं कि चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है और पता नहीं ये हमें इससे क्या ही मिल जाएगा, है ना। हालांकि जैसे जैसे समय गुजरता रहता है हम उस चीज़ के साथ होते रहते हैं, हमें समय के साथ पता चलता है कि ये चीज़ कुछ थी ही नहीं, फालतू में इसने अपना खिंचाव हमारी तरफ बना के रखा है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जस्ट लाइक मान लो कोई मूवी है, ठीक, अब मूवी का ट्रेलर जो थोड़ा सा है वो हमें गजब का लगा, ठीक, हमने देखा, फिर हम उस मूवी को देखने की, यार देखना चाहिए कि क्या इसमें है, इसका ट्रेलर इतना मस्त है तो मूवी कितनी ज़बरदस्त होगी, है ना। क्योंकि ट्रेलर लोग ऐसे शो कर देते हैं कि ठीक, तो फिर हमारे मन में इच्छा होती है कि हाँ हमें इस मूवी को देखना चाहिए, अच्छी है ना, हमारे मन में इच्छा उठती है उसको देखने की, फिर हम उसको देखने भी जाते हैं, पैसे खर्च करके टिकट खरीदते हैं। अब जैसे हम पूरी मूवी देखते हैं, पूरी देखते हुए मूवी हमें पता चलती है कि ये बहुत घटिया मूवी थी, ठीक है, अच्छी नहीं, पैसा वेस्ट, ऊपर से हमें ये भी पता चला कि सिर्फ ट्रेलर ही इंटरेस्टिंग था और ट्रेलर ने एक तरह से हमें जो था उस चीज़ से बांध दिया था, ठीक है। उसके लिए हमें मूवी को देखना पड़ा और उसका इंटरेस्ट खुद से ख़त्म हो गया, ठीक है। उसका इंटरेस्ट जो है मूवी का पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक। तो वही चीज़ है, कोई भी चीज़ जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है ना, कुछ भी हो सकता है। हम तो हर बेकार सी चीज़ की तरफ भी भागते हैं, अच्छी चीज़ें हमें अपनी तरफ इतनी जल्दी अट्रैक्ट करती नहीं है, क्योंकि हम उनको अच्छी चीज़ों की बात पता है क्या होती है, वो अट्रैक्टिव नहीं होती हैं, अच्छी चीज़ें अट्रैक्टिव नहीं होती हैं, और अगर अट्रैक्टिव है भी तो जैसे ही हम उनके थोड़ा सा भी करीब जाने की कोशिश करते हैं, देन मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दी से उनसे ना मन खिंच जाता है, या हम उससे दूर एकदम से चलने लगते, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को वो करने के लिए, अच्छी या बुरी जैसी भी है, उसको जानना पड़ेगा, है ना, उसको जानना पड़ेगा। अगर हमारा कुछ खाने का मन, जैसे कि
जैसे कि हम मान लें स्मोकिंग वगैरह, हम सुनते हैं स्मोकिंग वगैरह अच्छी चीज़ नहीं होती, ठीक है, लेकिन सबको पता है कि स्मोक करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? शो ऑफ में करते हैं। फ्रेंड सर्कल में अगर हम बात करें स्पेशली लड़कों के उसमें, तो वो शो ऑफ में करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं। क्यों करते हैं? शो ऑफ में करते हैं, दोस्ती में तो चलता है ना, कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो कुछ नहीं होता वाले ना, वो बाद में पता चलता है हमें उसके रिएक्शन कि क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब हमें पता है कि कोई चीज़ गलत है, ज़रूरी है उसमें सर फोड़ के अपना देखना ही। जब है तो है ना, उसके साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं, जो उसके नुकसान हैं, वो तो डॉक्टर जो भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं वो बताते हैं कि गलत है। स्मोक से हमारे किडनी लीवर जो भी ख़राब हो जाते हैं, फेफड़े फुफड़े जो भी होते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो इसी को बोलते हैं मन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होना, है ना। जब मन हमारे हिसाब से नहीं चले, बल्कि हम उसके हिसाब से चलने लग जाए, है ना। हमें पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं इग्नोरेंस, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज भी नहीं कहेंगे, इग्नोरेंस ही कहेंगे। इग्नोर करते हैं हम, है ना, इग्नोरेंस ही कहेंगे, ठीक है। तो यार वही चीज़ है कि अगर पता चल रहा है कि कोई चीज़ गलत है, तो फिर ठीक है, वो चीज़ हमें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन नुकसान भी तो कर रही है ना हमारा। तो क्यों बार बार उसके पीछे अपना सर फोड़ते जाना। छोड़ दो ना, छोड़ के क्या ही होगा। अगर हमें किसी चीज़ की एडिक्शन लग गई, मान लो हमें किसी चीज़ की एडिक्शन लग गई, मानती हूँ एडिक्शन लग गई, लेकिन छोड़ना भी तो हमारे ऊपर है ना, हम ही छोड़ेंगे। और बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि छोड़ते समय बहुत किसी भी चीज़ को, जिस भी गलत चीज़ की हमें एडिक्शन लगी है ना, छोड़ते समय हमें प्रॉब्लम होगी, है ना। हम उस चीज़ के लिए तड़पेंगे, हमारे हाथ पैर कांपेंगे, हम पागल होंगे, हम बेचैन होंगे, है ना। होगा 2-3 दिन, होगा 2-3 दिन प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है कि हमें नींद ना आए, हो सकता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए वो करे कि नहीं चाहिए तो चाहिए, मुझे चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। जो भी होता है, होते हैं ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब हमें किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाए और हम उसे छोड़ने का संकल्प लें, है ना, होता है। लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि 2-3 चीज़, किसी भी चीज़ को वो करने की दिक्कत होगी, 2-3 दिन होगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन एट द एंड 2-3 दिन के बाद आप लोगों को हैबिट हो जाएगी कि आप उस चीज़ से दूरी बनानी शुरू कर दोगे, हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। पहली बात तो किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा लत लगनी ही नहीं चाहिए कि हम उसके बिना पागल हो जाएं, है ना, कि हमारी क्या होता है सुकून किसी और चीज़ के साथ जुड़ जाए या चला जाए। वो चीज़ कभी भी गलत चीज़ के साथ तो अपना सुकून खोना ही नहीं चाहिए, बांधना ही नहीं चाहिए, है ना। तो वो वाली चीज़ है, सुकून किसी भी चीज़ के साथ, गलत चीज़ के साथ वो भी क्यों बांधना है, वो वाली चीज़ है। तो इसलिए मेरा तो देखो यही मानना है कि मन को मारना नहीं होता, मन को समझाना होता है, उसको सही दिशा देनी होती है, उसको सही मार्गदर्शन देना होता है, ठीक है, समझ के, जिसको हम विवेक बोलते हैं, सही गलत समझ के, क्योंकि वो गलत चीज़ों की तरफ जाएगा। गलत चीज़ों में खिंचाव ज़्यादा होता है, अच्छी चीज़ों में खिंचाव बहुत ज़्यादा नहीं होता। अच्छी चीज़ों के साथ तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसकी आदत हमें डालनी पड़ती है। अच्छी चीज़ों की आदत हमें डालनी पड़ती है, बुरी चीज़ों की आदत हमें लग जाती है। उसकी आदत तो हमें लग जाती है, उसकी आदत को छुड़ाना मुश्किल होता है, और अच्छी आदत को लगाना मुश्किल होता है। दोनों बातों में फ़र्क समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो हम आजकल के समय में हम लोग इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियस, कर्मकांडी, अंधविश्वासी, कट्टर, किसी भी चीज़ के साथ एकदम से अटैच हो जाते हैं कि अगर ये नहीं रहा तो पता नहीं हमारे जीवन में क्या ही हो जाएगा, अगर ये नहीं रही तो हमारी ज़िंदगी में पता नहीं क्या ही हो जाएगा, हम ख़त्म हो जाएंगे। मैंने यार इतनी जल्दी तुम ख़त्म हो जाओगे किसी भी चीज़ के बिना, और उस चीज़ को आए हुए आपकी ज़िंदगी में कितना ही समय हुआ है, उससे ज़्यादा समय तो आपको आपके माँ बाप के साथ हो गया, ठीक है। उनकी तो आदत नहीं हुई आपको अभी तक। गलत चीज़ों की आदत कितनी जल्दी, आजकल के लोगों को कितनी अच्छी अच्छी आदतें लगती हैं, बहुत ही घटिया, मतलब क्या ही कहूँ कि कैसे
पता नहीं भाई कैसे लग जाती है घटिया आदतें। घटिया आदत जैसे कि कुछ को तो मैं बोलना भी पसंद नहीं करती, है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं।